वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। उप मंत्री प्रधानमंत्री मोदी इस आधार पर भाषण की शुरुआत करते हैं कि जनता को सिर्फ वही याद रहेगा जो वह उनसे सुनेगी। उनका यकीन इस बात पर लगता है और शायद सही भी हो कि पब्लिक तो तथ्यों की जांच करेगी नहीं, बस उनके भाषण के प्रवाह में बहती जाएगी। इसलिए वे अपने भाषण से ऐसी समा बांधते हैं कि जैसे अब इसके आर पार कोई दूसरा सत्य नहीं है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में उनका लंबा भाषण टीवी के जरिए प्रभाव डाल रहा था, मगर इस बात से बेखबर कि जनता जब तथ्यों की जांच करेगी तब क्या होगा। उनकी यह बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस के ज़माने में धारा 365 का बेजा इस्तेमाल हुआ। राष्ट्रपति शासन लगाने के संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल राजनीतिक दुर्भावना से सरकारें गिराने में होने लगा। लेकिन क्या यह भी सच नहीं कि उनके कार्यकाल में दो बार गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया और कई बार राज्यपालों के जरिए वो काम कराया गया या वो भाषा बुलवाई गई जिसे किसी भी तरह से मर्यादा अनुकूल नहीं माना जाएगा। सभापति महोदय जी, लोकसभा में राष्ट्रपति शासन को लेकर खुद को महानैतिक बताते हुए उन्हें यह भी याद दिलाना चाहिए था कि मार्च 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन क्यों लगा। जब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को गलत ठहराया तब उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने गई थी और वहां भी हार का सामना करना पड़ा था। अरुण जेटली तब भी ब्लॉग लिखा करते थे, मगर आज के जितनी उनके ब्लॉग की चर्चा नहीं होती थी। जेटली ने कितने शानदार तर्क दिए थे राष्ट्रपति शासन लगाने के हक में, मगर अफसोस अदालत में नहीं टिक पाए। मगर आप पढ़ेंगे तो उनकी भाषा के प्रभाव में एक एक शब्द से हाँ में हाँ मिलाते चले जाएंगे। उत्तराखंड ने अपने फैसले में कहा था कि राष्ट्रपति शासन का फैसला कोई राजा का फैसला नहीं है जिसकी समीक्षा नहीं हो सकती है। हर राज्य में लागू होगी योजना। ABNHPM का एक प्रमुख सिद्धांत सहकारी संघवाद और राज्यों को लचीलापन देना है। इसमें सह गठबंधन के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी का प्रावधान है। इसमें वर्तमान स्वास्थ्य बीमा केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों उनकी अपनी लागत पर की विभिन्न सुरक्षा योजनाओं के साथ उचित एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को ABNHPM के विस्तार की अनुमति होगी। योजना को लागू करने के तौर तरीकों को चुनने में राज्य स्वतंत्र होंगे। राज्य बीमा कंपनी के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से ट्रस्ट सोसाइटी के माध्यम से या मिले जुले रूप में योजना
लागू कर सकेंगे। गृह मंत्री नीति आयोग करेगा अध्यक्षता नीति निर्देश देने एवं केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय में तेजी लाने के लिए शीर्ष स्तर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन परिषद, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा सदस्य स्वास्थ्य नीति आयोग द्वारा की जाएगी। स्टॉप।